गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम जानते हैं डाइजेशन क्या होता है बच्चों, फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन किसको कहते हैं? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो जटिल घटक होते हैं भोजन के, उनको सरल घटकों में तोड़ना या परिवर्तित करना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन बच्चों पाचन 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 मतलब कैसे होता है। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन यानी कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन से हमारे जो शरीर के भाग हैं वो कौन सा कार्य करते हैं, और कौन कौन सा भाग कौन कौन शरीर का जो भाग है वो कौन क्या कार्य करता है। तो हम स्टार्ट से शुरू से हम इसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम भोजन किससे लेते हैं? मुंह के द्वारा लेते हैं, उसको पचाते हैं और उसको यूटिलाइज यानी कि खर्च करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है जो हमें यूटिलाइज करता है, यूज़ करते हैं उसको। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो बेकार जो अनयूज्ड होता है, जो प्रयोग में नहीं आता, जो भाग भोजन का, उसको क्या कर लिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? आपने कभी सोचा है क्या होता है भोजन का बॉडी के शरीर के अंदर? जब भोजन जाता है उसका क्या होता है, कभी सोचा आपने? द फूड पासेस थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कैनाल। जो फूड होता है, भोजन होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस मतलब एक जो लगातार एक कैनाल होती है। एक कैनाल का मतलब क्या हो सकता है? कैनाल मतलब एक नलिका होती है, नलिका होती है जिससे क्या कह सकते हैं हम? कैनाल होता है भोजन श्रेणी क्या होता है जाता है अंदर कैनाल के अंदर, ठीक है। एक कॉर्नर जो कि कहाँ से, जो कैनाल है वो कहाँ से शुरू होती है? विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो हमारी कॉन्टिन्यूस कैनाल होती है, अंदर नलिका होती है जो भोजन की, जहाँ जहाँ भोजन जाता है वो कहाँ से शुरू होती है? बकल कैविटी से। बकल कैविटी हमारी माउथ से शुरू होता है और जो ख़त्म होता है जो कैनाल, वो एनस पे ख़त्म हो जाती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनाल होती है उसको हम बहुत सारे यानी कि बहुत कंपार्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो नंबर एक आता है बकल कैविटी। अभी हम इसका चित्र देखेंगे, उससे समझेंगे हम बकल कैविटी क्या होता है। फूड पाइप दूसरे नंबर पे, या उसे कहते हैं ओशोफेगस। तीसरा है स्टोमक। चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड सिक्स द एनस, और लास्ट में आता है एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पथ? ये बहुत ही बड़ा पथ यानी कि रास्ता नहीं है। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट मिलकर, भाग मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट। जो फूड होता है, फूड के बहुत सारे कंपोनेंट घटक होते हैं, वो इनसे होकर गुजरते हैं और एज फूड ट्रेवल थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट, जो बहुत सारे कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द लीवर एंड द पेंक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। जो ये वो है कैनाल है, इससे क्या होते हैं? द इनर वॉल यानी कि अंदर की जिसकी वॉल होती है, दीवार होती है, अंदर जो होता है इनका जो कैनाल होती है उसके अंदर क्या होते हैं? स्टोमक होता है हमारा, आमाशय आपने सुना होगा ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, और बहुत सारी ग्लैंड, वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड, बहुत सारी ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ इससे जुड़ी होती हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी क्या होती है? लार ग्रंथि होती है, उसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लीवर होता है जो हमारा पेट में, बच्चों आपने सुना होगा लीवर के बारे में, है ना, यकृत के बारे में सुना होगा। और पेंक्रियास ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर में, वो क्या करती है? डाइजेस्टिव जूस क्या करती हैं? सीक्रेट यानी कि निकालते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो क्या करता है? जो जटिल हमारे सब्सटेंस होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? वो सिंपल यानी कि सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, कैनाल है हमारी जो पूरी, और जो उससे जुड़े हुए ग्रंथियाँ होती हैं वो मिलकर उन्हें हम क्या कहते हैं? उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, यानी कि पाचन तंत्र कहा जाता है। नाउ लेट अस नाउ द व्हाट हैपन टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव। इसको बच्चों हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से पाचन होता है भोजन का, और फूड इन द डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग भाग, डाइजेस्टिव ट्रैक के अलग अलग भाग में किस तरह से भोजन का क्या होता है।
इसमें हमें देख रहे थे चित्र देख रखा है, उससे ऊपर दिख रहा है आपको माउथ जो दिख रहा है ऊपर से, वो बकल कैविटी है। नीचे उसके पीछे स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो हमारी जो लार निकालती है, जो लार ग्रंथि होती है। ओशोफेगस देखो जो क्या है, फूड पाइप जिसे कहते हैं, यानी कि भोजन नली। स्टोमक दिख रहा है आपको, उस आमाशय होता है। लीवर उसके बगल में दिख रहा होगा बाईं साइड। गॉल ब्लैडर है इसके बीच में, और पैंक्रियाज जो ग्रंथि है। स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा होगा आपको, छोटी आंत है ये। और ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है उसमें, ये बड़ी आंत है। फिर रेक्टम है और एनस है, जो कि क्या होता है, जो कि एंड जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक का हो रहा है वो एनस पे हो रहा है। ये क्या होता है, जो अनयूज्ड जो फूड है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, डेफिकेटेड यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक का क्या है, लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।